एक बादशाह था, अपनी मलका के साथ छत के ऊपर टहल रहा है और गुफ्तो शुनीद हो रही है, मोहब्बत की बातें जारी हैं। 14वीं रात का चांद चमक रहा है तो बादशाह को अपनी बीवी पे प्यार आया और उसकी नजर चांद पे पड़ी तो उसने कहा कि अगर चांद तुझसे ज्यादा हसीन है तो तुझे तलाक है। अब उस मलका ने, उस औरत ने पर्दा कर लिया। उसने कहा कि मैं जितनी भी खूबसूरत हूं, चांद से हसीन तो नहीं ना, इसलिए तूने मुझे तलाक दे दी है। तलाक वाक़ई हो गई। अब बादशाह बड़ा परेशान हो गया कि मैंने तो अपनी औरत को, अपनी मलका को तलाक दे दी और इससे मोहब्बत भी बड़ी करता हूं। सुबह उलमा को बुला लिया और मजलिस सजा ली। कहा यहां पे आओ और मेरा एक मसला हल करो। मैंने रात अपनी बीवी को कहा है कि अगर चांद तो तुझसे ज्यादा हसीन है तो तुझे तलाक है। अब तलाक को मुकय्यद किया ना इसके साथ, तो उलमा ने बहस की। कुछ ने कहा तलाक हो गई, अपने दलाइल दिए, कुछ ने कहा नहीं हुई, अपने दलाइल दिए, लेकिन बादशाह मुतमईन नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर मजलिस लगी, फिर दलाइल दिए उलमा ने, कुछ ने कहा हो गई, कुछ ने कहा नहीं हुई। फिर तीसरे दिन दोबारा मजलिस लगी और बादशाह ने कहा दो दलाइल और मसला बताओ। उलमा ने फिर दलाइल दिए। उसी मजलिस के अंदर एक हस्ती मौजूद थी जो शागिर्द है हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह। उनका नाम हजरत इमाम अबू यूसुफ है। वो उठे, उन्होंने कहा अगर कहो तो मैं मसला बताऊं। तो कहा बताओ। तो खड़े होकर उन्होंने कहा कि अगर मुझसे मसला पूछते हो तो सुनो कि तलाक वाकई नहीं हुई। उन्होंने कहा इसकी क्या दलील है, आप कैसे कह सकते हैं। कहा बादशाह आपने तलाक को मुकय्यद किया और मुतलक तौर पे तलाक नहीं दी। अगर चांद तुम्हारी बीवी से ज्यादा खूबसूरत है तो फिर उसे तलाक है, वरना नहीं। तो कहते हैं इसकी दलील आपके पास क्या है कि मेरी बीवी ज्यादा हसीन है चांद से। तो कहा हाँ, अल्लाह ने कुरान में नहीं फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को तमाम मखलूकात में से सबसे ज्यादा हुस्न अता फरमाया है, सबसे ज्यादा हसीन इंसान को बनाया। कहा कोई तलाक नहीं हुई, जाओ अपनी बीवी के साथ रहो।